इस सेशन में हम लोग इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा प्रीवियस सेशन याद हो जिसमें मैंने कन्वर्जन ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर टू अनएम्बिगुअस ग्रामर सिखाया था, मैंने वहां पर बोला था कि सपोज करो एक सेट है जिसमें बहुत सारी ग्रामर्स हैं और ये सारी ग्रामर्स क्या हैं, एम्बिगुअस हैं। ओके, तो ये जितनी भी एम्बिगुअस ग्रामर्स हैं इसमें से बहुत सारी ग्रामर्स हैं ऐसी हैं जिनको आप मैन्युअली अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स से कि ये वो सेट है ग्रामर्स का जो कि ये सेट मैं इसको एस कह देता हूं और ये स्मॉलर जो सर्किल है इसको क्या बोल देता हूं, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर्स का मीन्स ये वो ग्रामर्स हैं जिनको हम मैन्युअली अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इसमें बहुत सारी ग्रामर्स, ये जो ग्रामर्स हैं इनको आप मैन्युअली मीन्स अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कुछ ये इन ग्रामर्स से डिराइव हो रहा है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर इनहेरेंटली एम्बिगुअस जो कीवर्ड है इसको यूज किया जाता है लैंग्वेज के साथ, ये ग्रामर के साथ यूज नहीं होता है। ओके, मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो इनहेरेंटली एम्बिगुअस है फीचर ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, ग्रामर की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं कि यहां पर मीन्स इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मुझे एक लैंग्वेज गिवन है l इक्वल टू a की पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन है कि क्या ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज है, ओके, या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, a language L is called inherently ambiguous if every possible grammar for L is ambiguous। मीन्स अगर कोई एक लैंग्वेज गिवन है और वो इनहेरेंटली एम्बिगुअस है तो जितनी पॉसिबल ग्रामर्स इस L के लिए लिखी जा सकती हैं और वो सारी की सारी क्या हैं, एम्बिगुअस हैं, तो फिर बोल दिया जाएगा कि L क्या है, इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज है। ओके, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि इसके लिए ऐसी कोई ग्रामर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मीन्स ऐसी कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो L जनरेट करे। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या इसके इक्विवेलेंट कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर है। मैं पहली ग्रामर लिखता हूं, सपोज करो मैं लिखूं यहां से S डेराइव्स AS A और एप्सिलॉन। ये ग्रामर क्या कर रही है, जो यहां से अगर देखा जाए तो जो L ऑफ G1 है मींस द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर G1, ओके, वो क्या है, L के इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। तो क्वेश्चन है कि क्या ये ग्रामर जो है ये एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। तो मैंने कहा W इक्वल टू A, अगर आप एक स्ट्रिंग इस ग्रामर की मीन्स पिक करें तो देखेंगे आप कि इसके लिए आप दो पार्स ट्री बना पा रहे हैं। ये S से A एक ये बना दिया और दूसरा S डिराइव्स AS और इसको एप्सिलॉन कर दिया। तो इस तरह से आप देख क्या रहे हैं, इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एक से ज्यादा पार्स ट्री हैं एंड देयरफॉर द ग्रामर G1 इज एम्बिगुअस ग्रामर। ओके, तो अब क्या करते हैं, आप हिट एंड ट्रायल से ग्रामर लिख रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख पाएं। चलो मैं दूसरी ग्रामर इसके लिए लिखता हूं। इसके लिए मैंने दूसरी ग्रामर लिखी S डिराइव्स AS A और एप्सिलॉन, मैंने ये ग्रामर लिखी। तो अब फिर से चेक करेंगे, अगर आप देखें कि क्या ये ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट कर रही है मींस L ऑफ G2, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर G2, क्या ये
एल के इक्विवेलेंट है? द आंसर इज अगेन यस, बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन है कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। मैंने कहा लेट कंसीडर वन स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग क्या है? ए। आप फिर से क्या करें, इसके लिए ए के लिए पार्स ट्री बनाएं, आपको 2 पार्स ट्री मिल जाएंगे। मींस ग्रामर को एम्बिगुअस बोलने के लिए एटलीस्ट 2 पार्स ट्री फॉर सेम स्ट्रिंग चाहिए होते हैं। तो यहां पर ए के लिए 2 पार्स ट्री जनरेट कर रही है, एंड देयरफॉर G2 इज ऑल्सो मींस एम्बिगुअस ग्रामर। तो क्या इस लैंग्वेज के लिए कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती है? हमने कहा एक ग्रामर और लिखते हैं। लेट्स से कि मैं कहूं एस डेराइव्स क्या? एस डेराइव्स एस और ये एप्सिलॉन। तो अगर इस ग्रामर को देखें G3 को, तो ये क्या है? यहां पर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर G3 एंड आवर ओरिजिनल क्वेश्चंस लैंग्वेज L बोथ आर सेम। ओके, और अगर इस ग्रामर को आप देखें तो ये क्या है? ये ग्रामर जो है ये है अनएम्बिगुअस ग्रामर। और इस बात से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? कि चूंकि इस लैंग्वेज के लिए कम से कम एक अनएम्बिगुअस ग्रामर एग्जिस्ट करती है, एंड देयरफॉर दिस लैंग्वेज L इज नॉट inherently ambiguous language। ओके, ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं है। एंड नाउ कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको क्लैरिटी और बनेगी इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, तो अगर यहां पर लैंग्वेज को देखें तो L इक्वल टू A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, I इक्वल टू J है और J इक्वल टू K है। I J K और K पर क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मींस जब I इक्वल टू J है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एज और टोटल नंबर ऑफ बीज सेम है। और क्या है साथ में? टोटल नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ बीज। ओके, यहां पर अगर देखें J इक्वल टू, इसके बाद नंबर ऑफ जो सीज हैं वो एनी नंबर ऑफ सीज हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया? इस तरह से रिफ्रेम कर दिया। I इक्वल टू J की कंडीशन को ऐसे पुट कर दिया। चूंकि और लिखा हुआ मींस इस टाइप की जितनी स्ट्रिंग्स हैं वो और इस टाइप की जितनी स्ट्रिंग्स हैं वो इस लैंग्वेज में आ रही हैं। इसका मतलब है कि मैं J इक्वल टू K के लिए भी यहां पर क्या लिख दूं? J इक्वल टू K, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ बीज आर फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ सीज एंड बोथ आर सेम इन द नंबर। ओके, और यहां पर मैंने क्या किया? A की पावर K कर दिया, A की पावर K, और यहां B और C की पावर सेम कर दी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी B और C क्या है? नंबर में सेम है, सेम नंबर ऑफ बीज एंड सीज है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। अब मुझे क्या है? अगर मुझे ये बताना है, ये चेक करना है कि ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस है या नहीं है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं एक भी अनएम्बिगुअस ग्रामर ऐसी लिख पाऊं जो कि ये लैंग्वेज जनरेट करे, इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं है। और अगर मैं एक सिंगल अनएम्बिगुअस ग्रामर भी नहीं लिख सकता इस लैंग्वेज L के लिए, इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके लिए क्या कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर पॉसिबल है। तो मैंने कहा यहां पे क्या बोलता हूं, A, और यहां पर अगर देखें तो इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। यहां पर A की पावर n, B की पावर n, ये दोनों एज और B सेम है, तो इसको डिराइव करूंगा लेट से कैपिटल A से, और ये इसको C की पावर m है, यहां इसको किससे डिराइव करूंगा? इसको डिराइव करूंगा B से। ओके, सिमिलरली इसको देखूं तो यहां पर A पर किसी तरह की कंडीशन नहीं है,
ए पर किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो ए को किससे डिराइव करूंगा, इसको डिराइव करता हूं ये कैपिटल सी से, और ये बी सी दोनों क्या हैं, ये नंबर में सेम है, तो इसको डिराइव करता हूं लेट से डी से। ओके, अब जो है ग्रामर इसके लिए लिखते हैं। मैंने कहा लेट से कि एस डिराइव्स क्या, ए बी और साथ में क्या, सी डी। मीन्स अगर इस तरह की जितनी स्ट्रिंग्स हैं ये डिराइव हो जाएं किससे, एस डिराइव्स ए बी से, और इस तरह की जितनी स्ट्रिंग्स हैं वो डिराइव हो जाएं सी डी से। अगर इस तरह की स्ट्रिंग्स और वो वाली स्ट्रिंग सबका यूनियन कर दिया जाए तो अल्टीमेटली मेरे को ये लैंग्वेज एल मिल जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे आगे होगा। यहां पर ए में इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स हैं, तो हमने कहा ए से क्या डिराइव करवा लें, ए से ए को इस तरह से लिखें कि इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज हमेशा जनरेट हो। ओके, तो इसके लिए मैं क्या लिख देता हूं, ए ऐसे, मीन्स ए ए बी, तो क्या होगा, ए और बी हमेशा नंबर में सेम आएंगे, और इसको क्या कर दूं, एप्सिलॉन कर दूं। मीन्स अगर ए की पावर एन बी की पावर एन जनरेट करना है तो ये अलोन क्या करेगा, ए की पावर एन बी की पावर एन जनरेट करेगा। अब हमको क्या करना है, सी की पावर एम चाहिए, तो वो किससे डिराइव हो रहा है, बी से, तो मैंने यहां से क्या कह दिया, बी डिराइव्स स्मॉल सी और कैपिटल बी। ओके, और ये साथ में क्या, ये एप्सिलॉन। ओके, अब इससे क्या हुआ, अगर इन दो पार्ट से आप देखें तो ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसकी बात करनी है। अगर इसकी बात करूं तो पहले नंबर ऑफ एज इन एनी नंबर इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि जीरो लेंथ का भी है, तो ये डिराइव होना चाहिए, और इसके बाद ये बी सी। तो देखते हैं क्या लिखूंगा यहां पर, सी डिराइव्स, ए डिराइव करवाना है, तो यहां से क्या बोलूंगा, ए सी। ओके, और साथ इसको क्या कर दूं, एप्सिलॉन से टर्मिनेट करा दूं, तो ये क्या हो गया, एनी नंबर ऑफ एज आपको यहां से मिल पा रहे हैं। अब डी से क्या करवा लूं, डी से मेरे को अगेन बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न है, ए की पावर एन बी की पावर एन टाइप का, यहां पर बी और सी के बारे में बात कही गई है, तो इसको क्या बोल दूं, बी डी सी, बी डी सी और एप्सिलॉन। तो यहां से क्या हुआ, बी और सी, एनी नंबर ऑफ बी एंड सी यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर। ओके, तो ये इससे क्या हो रहा है, ये वाली सारी स्ट्रिंग्स आपको मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा, ये एक मैंने पूरी ग्रामर लिख दी। लेट्स से कि ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर है जी। ओके, तो ये वो ग्रामर है जो ये लैंग्वेज जनरेट कर रही है। मीन्स अगर मैं यहां से बोलना चाहूं कि एल ऑफ जी और एल क्या दोनों सेम हैं, तो आंसर है यस। ये लैंग्वेज, ये जो ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट कर रही है वो वही है जो ये है। ओके, तो क्या ये ग्रामर मीन्स एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है? ये ग्रामर मीन्स अनएम्बिगुअस नहीं है। और यहां पर मैं आपको एक बात पॉइंट और बता दूं कि आप इसकी कोई सी भी ग्रामर लिख लीजिए, लेकिन बिगिनिंग का पैटर्न आपको ये रखना ही पड़ेगा कि मीन्स इस तरह की जितनी स्ट्रिंग्स हैं वो इससे जनरेट हो, और इस तरह की स्ट्रिंग्स जितनी हो वो इससे जनरेट हो। ओके, अगर इस तरह से, या तो इस तरह से पॉइंट बोल दीजिए, और या तो मैं एक पॉइंट और दूसरे, इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से बोल देता हूं कि इस लैंग्वेज में कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो इस साइड से भी जनरेट हो सकती हैं और इस साइड से भी जनरेट हो सकती हैं। इस स्ट्रिंग्स का फॉर्म क्या होगा, लेट से मैं स्ट्रिंग्स का फॉर्म लिखता हूं, ए की पावर पी, बी की पावर पी और सी की पावर पी। ओके, यहां पर इस तरह की जो स्ट्रिंग्स होंगी ये इससे भी जनरेट हो सकती हैं और ये इस साइड से भी जनरेट हो सकती हैं। मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ बीज, टोटल नंबर ऑफ सीज ऑल आर इक्वल इन नंबर।
एंड वो कंडीशन तो है ही कि टोटल नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय बीज एंड टोटल नंबर ऑफ बीज आर फॉलोड बाय सी। तो इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग होंगी, मींस कोई भी स्ट्रिंग आप ले लो ए बी सी या आप ले लो ए बी बी सी सी, तो इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग आप लोगे तो क्या होगा, उसको आप इधर की साइड एस डिराइव्स ए बी इससे डिराइव कर सकते हैं। मींस आपने क्या कर दिया, एस डिराइव्स ए बी, ये इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं, या आप एस डिराइव्स सी डी, आप इस तरह से भी उसको डिराइव कर सकते हैं। मींस इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उन सबके लिए क्या होगा कि दो पार्स ट्री तो एटलीस्ट बन ही रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस मींस रिटन ग्रामर इज एम्बिगुअस। ओके, तो मैंने कहा कि अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि कोई भी ग्रामर आप इसकी लिख दो, उसमें क्या होगा, इस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी जरूर, और अगर इस तरह की स्ट्रिंग हुई तो हर हाल में वो ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। मींस इस लैंग्वेज के लिए हम अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख ही नहीं सकते, मींस एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड देयरफॉर दिस लैंग्वेज एल इज क्या, inherently ambiguous language. Okay, and that's done.